ठीक। दरवाजा बंद है। नाभीस्तु जनयेत् पुत्रं मरुदेव्यां मनोहरम् ऋषभं क्षत्रियश्रेष्ठम् सर्वक्षत्रैश्च पूर्वकम् ऋषभान् भरतो जज्ञे वीरपुत्र शताग्रज राज्ये अभिषिञ्च भरतं महाप्रव्रजामाश्रित युगे युगे महापुण्यं दृश्यते द्वारिकापुरी अवतीर्णो हरिर्यत्र परभास शशिभूषण रैवताद्रोजिनोर्नेमि युगादि विमलाचले ऋषिणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गैश्च कारणम् मुक्तिमार्गैश्च कारणम् ये अरहंत भगवान अनंत अनंत उपकार करते हुए अपने अनंत ज्ञान का प्रकाश और उससे प्रकाशित होने वाला त्रिकाल सत्य सर्व कल्याणकारी सत्य को
शुक्तियों के रूप में, उद्बोधन के रूप में, संदेश के रूप में वो संपूर्ण संसार को प्रदान करते रहे। संपूर्ण संसार को देते रहे। वही प्रकाश, वही उजाला आज भी अनंत अनंत आत्माओं के जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है, जीवन जीने की कला को सिखाने वाला है, मनुष्य मात्र को स्वावलंबी बनाने वाला है, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो इसमें शास्त्रकार कहते हैं ये मैं श्रवणा मुत्ता, जो श्रवण मुक्त, ऐसे श्रवण जिन्होंने साधुपना के शिखर को छुआ है, श्रेष्ठ संयम को पालन करने वाले, निर्बाध गति से जीवन में जीने वाले, या वो श्रवण परंपरा में, वो साधु परंपरा में जितने भी साधु संत मुनिराज त्यागी तपस्वी लोग हैं, या उसी श्रृंखला में बहुत से लोग जो दीक्षा तो नहीं ले सके हैं लेकिन उसकी भावना रखते हैं, दीक्षा की रुचि रखते हैं, श्रवणों को, संतों को, उन आदर्श पुरुषों को अपना आदर्श बना करके चलते हैं। वो हमेशा ये कल्पना करते हैं धनभाग होगा जिस समय हम भी दीक्षा लेंगे, हम भी त्याग तपस्या के रास्ते पर चलेंगे, हम भी वीतराग साधना का अनुगमन करेंगे, हम भी त्याग तपस्या के शिखर तक चलने का प्रयत्न करेंगे। वो समय, वो क्षण, वो हमारे जीवन का धन्य भाग समय होगा। ऐसी कल्पना, ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना, ऐसे संकल्प जो बार बार दोहराने वाले, अभी दीक्षित न होते हुए भी वो भाव श्रवणों के अंतर्गत, द्रव्य से श्रवण तो नहीं बने लेकिन भाव से। तो ऐसे जितने भी सदगृहस्थ हैं, जितने भी सदाचारी लोग हैं, गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए धर्म ध्यान और जीवन को शीलवान जीवन जीने वाले हैं, या साधु संतों के जीवन को आदर्श में रखते हुए अपने संसार को जीने वाले हैं, ये लोग भी भाव श्रवणों के अंतर्गत आते हैं। भाई द्रव्य से नहीं है लेकिन विचारों से कभी कभी किसी भी क्षण कुछ देर के लिए तो श्रवणत्व तो उनके जीवन के अंदर आता है। तो ऐसे सब लोग जो श्रवणत्व के, साधुता के शिखर के अंदर रहने वाले लोग, और बिल्कुल पहले सीढ़ी के ऊपर, पहली सीढ़ी में, और उस पहली सीढ़ियों को देखने वाले और ये सोचने वाले कितना धनभाग होगा जिस समय श्रवणत्व की पहली सीढ़ी को हम पर स्पर्श करेंगे, पहले वहां पर जाएंगे, चढ़ाई करना शुरू करेंगे। ऐसी अनुमोदना इतनी अच्छा रखने वाले, ये श्रवणों की ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक की जो श्रृंखला है, जिसमें हजारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोग हो सकते हैं, जो द्रव्य श्रवण और भाव श्रवण के रूप में जीते हैं, या उसकी अनुमोदना करने वाले लोग हैं, उसकी इच्छा करने वाले लोग हैं, उसकी कल्पना करने वाले लोग हैं, वो किसी भी कुछ प्रतिशत उनके अंदर भी श्रवणत्व तो होता ही है। तो ऐसे लोग जो मुक्त हैं और कुछ मुक्त होने की अभिलाषा रखते हैं, मुक्त होने का उपक्रम करते हैं, मुक्त होने का
वो भाव रखते हैं, उस तरह का लक्ष्य रख करके चलते हैं, ऐसे लोग, ये सब ये मैं श्रवणा, ये सब श्रवणों के अंतर्गत आते हैं। ये श्रवणों के अंतर्गत आने वाले जितने भी सज्जन पुरुष हैं, जितने भी साधु पुरुष हैं, जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, जितने भी सदगृहस्थ लोग हैं, वो सब जे लोए संति साहुणु, जो इस संसार के अंदर विद्यमान है, साधु पुरुष के रूप में, सज्जन पुरुष के रूप में, श्रेष्ठ पुरुषों के रूप में, कोई दानियों के रूप में, कोई सेवाभावियों के रूप में, कोई परोपकारी के रूप में, वो सब साधु पुरुष हैं। जो लोए संति साहुणो, माने इस दुनिया के अंदर साधु और अच्छा काम करने वाला, वो भी साधु पुरुष ही कहलाता है, वो भी सज्जन कहलाता है। कोई भी अच्छा काम करे तो तुम तो बड़े साधु संत पुरुष हो, ऐसे भाव पैदा होते हैं। उनको संत होने का मान सम्मान दिया जाता है। अरे तुम तो साधु की तरह, तुम तो संत की तरह हो, तुम जीवन के अंदर तो संतत्व है। तो इस प्रकार जितने भी इस लोक के अंदर, जितने भी संसार के अंदर, ये सब श्रवणत्व के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, या श्रवण पने का स्पर्श करने वाले लोग हैं। बहुत से शरीर से श्रवणत्व का स्पर्श करते हैं, बहुत से वचनों से श्रवणत्व का स्पर्श करते हैं, बहुत से मन से श्रवणत्व का स्पर्श करते हैं। वो भी श्रवण के अंतर्गत ही आते हैं, वो भी श्रवण ही है। तो ऐसे लोग जो श्रवण परंपरा के अंदर जुड़े हुए हैं, महावीर स्वामी या जो जिनेंद्र भगवान की परंपरा है, उससे किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से जो जुड़े हुए हैं, वो सब निश्चय दृष्टि से वो श्रवण के अंतर्गत ही आते हैं, साधु पुरुषों के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे सब लोग ये दुनिया के अंदर हैं, वो सब विहंगमाव पुष्पेषु, उनके लिए यही उदाहरण श्रेष्ठ होता, विहंगम और पुष्प। जैसे पक्षी और पुष्प, भंवरा और पुष्प, जैसे विहंगमा माने आकाश के अंदर उड़ने वाले पशु पक्षियाँ जो हैं, खेचर जो प्राणी हैं, वो लोग उन्मुक्त होकर के विचरण करते हैं, पेड़ों के अंदर जाते हैं, निवास करते हैं, फिर वहाँ से उड़ते हैं, चले जाते हैं। इस तरह का जो जीवन जीते हैं, या उन पेड़ों से, फूलों से, फलों से थोड़ा थोड़ा उनको क्लेश न पहुँचाए बिना, उनको तकलीफ पहुँचाए बिना जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या अगले को उतना ही तकलीफ देते हैं जितना उनके लिए ज़रूरत है, अपने लिए आवश्यकता है, कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जो करना जरूरी है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, सिर्फ उतने के लिए किसी को तकलीफ होता है तो देते हैं, और वो पूरी ज़रूरत पूरी होने के बाद, वो आवश्यकता पूरी होने के बाद फिर उस प्रकार की प्रवृत्ति उनके जीवन के अंदर आती नहीं है। ऐसे लोग, तो ऐसे विहंगमाव पुष्पेषु, फूलों की तरह। और बहुत से लोग इस संसार के अंदर, ये श्रवण परंपरा में बहुत से जो है ऐसे प्राणी हैं जो विहंगमा माने पक्षियों की तरह जीते हैं, विहंगमा भौरों की तरह जीते हैं, विहंगमा मधुमक्खियों की तरफ जीते हैं, खेचरों की तरह जीते हैं, या जो ऐसे प्राणियों की तरह जीते हैं, और बहुत से फूलों की तरह जीते हैं, जो कि खिलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं वृक्ष के रूप में, या उपवन के रूप में, बड़े बड़े वृक्षों के रूप में, फलों से भरे हुए, फलों से लदे हुए वृक्षों के रूप में। तो ये श्रवण लोग, ये जो श्रवण परंपरा के अंदर आने वाले लोग, बहुत तो ऐसे हैं जो उस तरह से जीते हैं जैसे पक्षी जीता है, उस तरह से जीते हैं जैसे खेचर जीता है, उस तरह से जीते हैं जैसे कि भंवरे आदि जीते हैं, मधुमक्खियाँ जीते हैं, कीड़ पतंग आदि जीते हैं, और बहुत से इस तरह से जीते हैं जो फूलों की तरह, फलदार वृक्षों की तरह, हरियाली की तरह, उपवनों की तरह,
फलदार वृक्षों की तरह। और वो तो लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ श्रमण जो दुनिया के अंदर ऐसे हैं, श्रावक श्राविकाएं ऐसे हैं, सज्जन लोग ऐसे हैं, सदगृहस्थ ऐसे हैं, जिनके पास सब कुछ है, खुले दिल से वो अपने साधन वो सबके लिए खुला रखते हैं। और ये वो जो पक्षी वगैरह हैं वो भी आते हैं तो अगले को तकलीफ दिए बिना जितना अपने को जरूरत है उतना लेकर के वहां से तृप्त होकर के अपनी जीविका को चलाते हैं। तो दो प्रकार के जीवन को जीने की प्रवृत्ति हो गई, एक तो फूलों की तरह और दूसरा भौंकरे की तरह। फूलों की तरह जीने वाले श्रमण और भौरे की तरह जीने वाले श्रमण। फूलों की तरह जीने वाला श्रमण फूल है, खिला हुआ है, सुंदर है, मकरंद से भरा हुआ है, महक को फैला रहा है, सुगंधि को फैला रहा है, अपने जीवन को ओपन रखा हुआ है। कोई भी भंवरा आता है, कोई भी मधुमक्खी आती है और वो आता है, कोई भी लेकर के जाता है, कितने भी लेकर के जाते हैं, एक लेकर के जाए, दो लेकर के जाए, 10 लेकर के जाए, 1000 लेकर के जाए, जितने भी आ जाए, अपने जीवन को पूरी तरह फूल की तरह खिले हुए, पंखुड़ियों की तरह खिले हुए, सुंदर, आकर्षक और महक को फैलाते हुए वहां पर जो है जीते हैं। वृक्षों की तरह जीते हैं, फूलों की तरह जीते हैं, फलों की तरह जीते हैं, फलदार वृक्षों की तरह जीते हैं। एक तो ऐसे जीने वाले श्रमण परंपरा, इस तरह का हम जीवन जी। अपने पास जो साधन है, अपने पास जो चीज है, उसका सदुपयोग करते हुए, उसको आगे बढ़ते हुए हम इस तरह से खिलें, इस तरह से महकें, इस तरह से फलदार हो जाएं, फूलजार हो जाएं, मकरंदमय हो जाएं और सुगंधि से भर जाएं और खुद भी सुगंधित हो और दुनिया के अंदर भी सुगंधित बांटने वाले हो जाएं। एक तो जीवन जीने का तरीका ये है, एक तो जीवन जीने का मकसद ये है कि एक तो जीवन जीने का तरीका ये है कि दुनिया के अंदर हम सब के लिए सहारे रूप हैं, सहयोग करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं उस रूप में। और दूसरी श्रमण परंपरा वो है, बहुत से श्रमण ऐसे हैं जो पक्षियों की तरह जीते हैं, भंवरों की तरह जीते हैं। जब जरूरत होती है, जब आवश्यकता होती है तो उड़ारी भरते हैं और उन फूलों के बगीचों के अंदर जाते हैं, या ऐसे जो महकते हुए फूलों के ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर बैठते भी नहीं हैं, वहाँ पर टिकते भी नहीं हैं, वहाँ पर उस लोभ के अंदर बंधते भी नहीं हैं, उस आकर्षण के अंदर बंध करके वहीं पर रुकते नहीं हैं, बल्कि उड़ारी भरते हुए चले जाते हैं और एक आधा मकरंद का कण, वो मिठास का कण लेते हैं और लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर दूसरे में जाते हैं और जरूरत है तो दूसरे में जाते हैं, जरूरत है तो तीसरे में जाते हैं, चौथे पांचवें जाते हैं। हजारों फूल खिले हुए हैं और किसी में भी जाकर के जहाँ तक तृप्ति नहीं होती, जहाँ तक उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती, वहां तक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर के वहां से अपने जीवन को तृप्त कर लेते हैं। तो श्रवण परंपरा में अरिहंत भगवंतों ने, इन अरहत पुरुषों ने ये जीवन जीने के हम लोगों के दो तरीके बतलाए, श्रमणों के दो रूप बतलाए, साधकों के दो रूप बतलाए। एक तो फूलों की तरह जीना, वृक्ष की तरह जीना। वृक्ष है, आने वाले सबको सहारा देता है, आने वाले सबको जो छाया देता है, आने वाले सबको धूप से बचाता है, आने वाले सबको जो है ऐसी छाया देता है, भयंकर गर्मी के अंदर भी उसको शीतलता प्रदान करता है। और वहाँ पर फल भरे हुए हैं तो उनको फलों को आह्वान करता है, जो भी आओ और खा करके चले जाओ, जो भी आओ तृप्त होकर के चले आओ, जो भी आओ बड़े आराम से आओ, खाओ और चले जाओ। और जब फूलता है तो महक से चारों तरफ का इलाका महका देता है और उसके अंदर भी मकरंद पैदा करता है, उसके अंदर भी मिठास और मधु पैदा करता है और आने वाले सबको आह्वान करता है, तुम भी इस मिठास को लेकर के अपने जीवन को दिव्य बनाओ, अपने जीवन को तृप्त करो। अगर जो इस प्रकार जो फूल जो फलदार छाया देता है, सहारा देता है, उनको जो सर्दी गर्मी से बचाव देता है,
खाने पीने के लिए तरह तरह के फल और बड़ी संख्या में फलों को तैयार करके वो दुनिया के अंदर लुटाता है, फूल बन के फूल की महक को वहां पर लुटाता है। तो इस प्रकार से वृक्ष की तरह लुटाने वाला, वृक्ष की तरह देने वाला, खुद भी अपरंपार संपदा उसके पास है और उस संपदा को खुले हाथ से दुनिया को क्या करता है, लुटाता है। जैसे फलदार वृक्ष है, छायादार वृक्ष है, पत्तेदार वृक्ष है, फूलदार वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, ऐसे वृक्ष जैसा जीते हैं, सम्राटों की तरह जीते हैं, राजा महाराजाओं की तरह जीते हैं, बड़े संभाव के साथ जीते हैं और हर आने वाला कोई मनुष्य हो उसको सहारा मिल जाता है, पशु है उसको सहारा मिल जाता है, पक्षी है उसको सहारा मिल जाता है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको सहारा मिल जाता है, खेचर में उड़ने वाले इतने पक्षी वगैरह उनको सहारा मिल जाता है। मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी कीट पतंगे तक, जीव जंतु तक, छोटे छोटे क्रिएचरों जानवरों जीव जंतुओं तक, वो सबके लिए एक सहारा होता है, सबके लिए घर होता है, सबका अपना महल होता है, सबके खाने पीने का स्थान होता है, जहाँ पर आश्रय दाता होता है। ऐसे न मालूम एक बट वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष कितने प्राणियों को, कितने ही प्राणियों को लगातार उनको सहारा देता है, शरण स्थल देता है। अब ऐसा शरण स्थल, ऐसी प्रवृत्ति एक वृक्ष इतने के लिए कर सकता है, तो ऐसा मानव भी उस वृक्ष की तरह जिए, उस वृक्ष की तरह, पुप्पे सुबाने वृक्ष की तरह, फूलों की तरह, जो जीता है और जो है जीता है। और ऐसे जीने वाले लोग तो दो तरह से जीवन बतला है, एक तो हम देने वाले की तरह जीते हैं, एक लेने वाले की तरह देते हैं, भिक्षु की तरह और गृहस्थ की तरह। एक लुटाने वाला होता है, एक संतोष पूर्वक लेने वाला होता है। लुटाने वाला भी श्रेष्ठ होता है और जितना जरूरत है उतना ही लेकर के जीवन को यापन करने वाला वो भी महाश्रेष्ठ होता है, वो भी महापुरुष होता है। तो दोनों ही महान होते हैं, दोनों ही संसार को पार करने वाले होते हैं, दोनों ही अनंत अनंत उपकारी होते हैं। और ये सब दान भत्ते शनि रया, और ये सब दान भत्ते, दान से जो ग्रहण होता है उसी में रत रहते हैं। दान, दान का मतलब जो खुशी खुशी दिया गया, दान भत्ते शनि रया, ये सो दान भत्ते, दान के जो दान दिया हुआ है, जो अगले ने दिया हुआ है, खुशी खुशी दिया हुआ है, खुशी खुशी लुटाता है, उन दान की प्रवृत्तियों से, दान से, उन भोजनों से, उन आवश्यकताओं की पूर्ति से जो अगले ने दान के रूप में प्रदान किया है। और दान देने वाला जबरदस्ती नहीं होता, खुशी खुशी जो देता है दान होता है, अपने संपूर्ण अधिकार को छोड़ करके देने वाला दान होता है। बाद में उसके एवज में कुछ भी लेने की भावना जिसकी नहीं है, वो कहता मैं दे रहा हूं, इसके एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा को रखे बगैर निरपेक्ष भाव से जो अपने अधिकार को दूसरे को दे देता है। जो अपना अधिकार है, अपने हक का है, अपना प्रयोग कर सकता है, लेकिन अपने अधिकार को, अपने जो वर्चस्व को, जो अपना उसका अपना है, उसको बड़े आराम से और बिना किसी अपेक्षा से, इसके एवज में मेरे को कुछ चाहिए, ऐसी इच्छा करे बगैर वो दुनिया को जो लुटाने वाला होता है। तो ऐसे दान भत्ते जो प्रसन्नता पूर्वक दिया गया है, खुशी पूर्वक दिया गया है, उसको लेकर के अपने जीविका को चलाने वाले, अपने जीवन को चलाने वाले, अपने को तृप्त करने वाले, ये जो है देने लेने वाला इस प्रकार से शर्मण होता है और देने वाला लुटाने से शर्मण होता है। तो जो है ये जो सभी लोग ये दो तरह से अपने जीवन को जीते हैं, और दोनों तरह से जीने वाले लोग, जो देने वाले और लेने वाले, दान देने वाला, लुटाने वाला, दुनिया के अंदर फैलाने वाला, दिल खोल करके देने वाला,
और ये संतोष पूर्वक दूसरे की चीज़ों को लेने वाला, जरूरत के अनुसार लेने वाला, आवश्यकता पड़ने पर लेने वाला। जब आवश्यकता होती है, जरूरत होती है तब लेता है, आवश्यकता नहीं है तो उसको कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है तो उसका कोई प्रयोग नहीं करता। कोई इच्छाओं से इकट्ठा करने के लिए ऐसो असरित के लिए, उन कल्पनाओं के लिए नहीं, जो तत्कालीन जरूरत है उस परिपूर्ति के लिए संतोष पूर्वक लेने वाला और उदारता पूर्वक दुनिया को लुटाने वाला। ये दो प्रकार की जिंदगियां हैं, दो प्रकार के श्रवण हैं, दो प्रकार के श्रवण परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। एक तो उदारता पूर्वक देते हैं और दूसरा उदारता पूर्वक ग्रहण करते हैं। ये दोनों ही श्रवण परंपरा के महान स्तंभ हैं। ये श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तीर्थंकर परंपरा के जो महान जय स्तंभ हैं, तीर्थंकर परंपरा के आधारभूत लोग हैं, जो उदारता पूर्वक लुटाते हैं और जय संतोष पूर्वक अपने जरूरत के हिसाब से उसको लेकर के अपने जीविका को बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो प्रभु परमात्मा ने श्रवण परंपरा के अंदर जीने का मार्ग बतलाते हुए, जीवन जीने का एक रास्ता बतलाते हुए हमारे को कैसा जीवन जीना चाहिए, वो कहते हैं तो फूलों की तरह जियो, वृक्ष की तरह जीवन बना करके जियो। ये भी कल्याणकारी है, ये भी संसार को पार करने वाला रास्ता है। और दूसरा अगर जीवन जीना चाहते हो तो भंवरों की तरफ जियो, उसके अंदर मधुमक्खियों की तरह जियो, पक्षियों की तरह जियो, जाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ वगैरह नहीं देते, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और कोई भी, क्योंकि हम दुनिया के अंदर ये देखते हैं, प्रकृति के अंदर रहने वाले प्राणी चाहे कितनी बड़ी संख्या में रहें और कितनी बड़ी तादाद के अंदर रहें और कितना ही रहें, कितना ही आए जाएं, खाएं पिएं ग्रहण करें, लेकिन वो प्रकृति को बर्बाद नहीं करते, प्रदूषण पैदा नहीं करते। प्रदूषण करके जो उसको विनाश करने का कोई काम नहीं करते, वो किसी भी चीज को कोई नष्ट करने का काम नहीं करते। तो इस प्रकार का जीवन, जो दो तरह के जीवन जीने के तरीके, दो तरह के जीवन जीने के रास्ते, दो तरह का जीवन जीने का सोच, दो तरह से जीवन जीने का एक मार्ग है जिसको श्रवण मार्ग कहा जा सकता है, उसका वर्णन इन चंद शब्दों में, इन एक गाथाओं के दो लाइनों के अंदर बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रभु परमात्मा और हत भगवंतों ने हमारे को बतलाया है। अगर ये चीज हमारे जीवन के अंदर आ जाए, ये सोच हमारे जीवन के अंदर आ जाए, तो हम गृहस्थ श्रवण बन करके भी जीवन का कल्याण कर सकते हैं और साधु श्रवण बन करके भी जीवन का कल्याण कर सकते हैं। फूलों की तरह जी करके, वृक्षों की तरह जी करके, उस हरे भरे वृक्षों की तरह जी करके भी हम अपने प्राकृतिक जीवन को जी करके भी अपने आप को सफल बना सकते हैं, महापुण्यवान शाली बना सकते हैं। और भौरों की तरह जी करके, पक्षियों की तरह जी करके, उन जो प्राणियों की तरह जी करके जो केवल अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, फिर किसी भी प्रकार का कोई द्रोह, कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई द्वेष, कोई दुर्भावना जिनके जीवन के अंदर नहीं रहती है, ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे जीवन व्यतीत करने वाले दोनों ही प्रकार के जो साधक होते हैं, समय आने पर तमाम कर्मों को तोड़ करके, तमाम कर्मों को नष्ट करके अपने मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, मुक्त हो सकते हैं और इस संसार को भी बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। और पेड़ तो क्या करता है, वो तो ये सब तो देता है, फल देता है, छाया देता है, सुगंधि देता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अद्भुत चीज वो देता है जिसको ऑक्सीजन कह करके पुकारा जाता है, प्राणवायु कह करके पुकारा जाता है। हर वृक्ष, हर जो हरा भरा वृक्ष, चाहे कैसा भी हो, फल फूल कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी प्राण वायु तो, प्राण तत्व, ऑक्सीजन तो सब जगह देता है, ऑक्सीजन को फैलाता रहता है, प्राण वायु बहराता रहता है, प्राण वायु से छलकता रहता है और सारी दुनिया के लिए जो प्राण वायु चाहिए वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। और कुछ भी ना दे सके तो कम से कम प्राण वायु तो देता ही है।
और ऐसे ही जो साधु पुरुष होते हैं उनके जीवन की जो औरा है, उनके जीवन का जो प्रभाव है, जीवनी ऊर्जा है, उसका प्रभाव ऐसा रहता है उन लहरों से, उन शांत लहरों से, उन सुंदर लहरों से भी दुनिया के अंदर शांति छाई रहती है। तो ये दो तरह का जीवन जीने का रास्ता प्रभु परमात्मा ने फरमाया। इसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्वयं भी चलते हैं, दूसरे को भी चलने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसा करना प्रभु परमात्मा और हर दर्शन की जो सेवा है, संघ की सेवा है, ऐसी संघ की सेवा हम हमेशा करते करते आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के विवेचन को यहाँ पर पूरा विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।